नमस्कार विद्यार्थियों, मेघराज गुरुकुल में आपका स्वागत है। और आज जो क्लास है आपकी वो कम्प्लीटली पहली क्लास लेके आए अपन आयु संबंधी प्रश्नों पर एज रिलेशन के बारे में बात करेंगे। और एज बच्चों की सुविधा के हिसाब से जो पॉसिबिलिटीज़ बनती है, कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं, उनके आधार पर इस चैप्टर को अपन ने 3 भागों में डिवाइड किया। उसमें से आज एक पहली क्लास है जिसको अपन कंप्लीट डिस्कस करने वाले हैं। जोड़ घटाव योग अंतर पर आधारित प्रश्न किस प्रकार के देखने को मिलते हैं एग्जाम में, उनके बारे में कंप्लीटली बात करेंगे। लेकिन उनके बारे में कंप्लीटली बात करने के लिए सबसे पहले चैप्टर के बारे में बेसिक जानकारी हासिल करेंगे अपन। और चैप्टर के बारे में जब बेसिक जानकारी अपन को हो जाएगी फिर उसके बाद आगे बात कर सकते हैं। तो बहुत सारे कमज़ोर बच्चे होते हैं जिनको आयु संबंध के बारे में बेसिक जानकारी नहीं होती। और बेसिक जानकारी से पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको तीनों कालों की नॉलेज होना चाहिए। अगर आपको तीनों कालों की नॉलेज है तो आयु संबंधी प्रश्न आप काफ़ी ईजिली कर सकते हैं अभी। तो तीनों काल आपको पता होना चाहिए और तीनों कालों की वास्तव में आपको नॉलेज भी होना चाहिए। जैसे पहला जो काल है आपका वो वर्तमान काल है। पहला जो काल है वो कौन सा आपका वर्तमान काल, ये अपन ने कह दिया आपके सामने। तो पहला काल है आपका वो वर्तमान काल है और जो बीत चुका है वो भूतकाल है। जो बीत चुका है वो कौन सा काल है, भूतकाल। तो ये बीत चुका है, ये लिख दिया अपन ने भूतकाल। और जो आने वाला है वो भविष्य काल है। आयु संबंधी प्रश्न इन तीनों कालों पर चलते भी है। इन तीनों कालों की जो नॉलेज है आपको बहुत बढ़िया होना चाहिए। तो ये भविष्य काल है। जैसे अपन ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं ना, कई बार एन वर्ष पहले की बात है तो अपन बोले एन वर्ष पहले की बात है, तो हम वर्तमान काल से भूतकाल की ओर बढ़ रहे हैं। तो एन वर्ष पहले की बात है। जैसे आपसे बोला कि एन वर्ष पहले की बात है, समय में कमी होती है और हम वर्तमान काल से भूतकाल की ओर बढ़ रहे हैं। एन वर्ष पहले मतलब 1 वर्ष पहले की बात है, 2 वर्ष पहले की बात है, 3 वर्ष पहले की बात है। तो मतलब जब पहले शब्द का इस्तेमाल हो जाए, इस पहले शब्द का इस्तेमाल हो जाए, समझ जाना कि हम वर्तमान काल से भूतकाल की ओर बढ़ रहे हैं। तो पहले शब्द का इस्तेमाल हो जाए। और अगर आपसे बोला जाए एन वर्ष बाद की बात है, अगर ये आपसे बोला जाए तो एन वर्ष बाद की बात है, मतलब हम वर्तमान काल से भविष्य काल की ओर बढ़ रहे हैं। तो बाद शब्द का इस्तेमाल हो, 1 वर्ष बाद की बात है, 2 वर्ष बाद की बात है, 3 वर्ष बाद की बात है, तो हम भविष्य काल की ओर बढ़ रहे हैं। तो हम 3 वर्ष बाद ऐसे करेंगे, 5 वर्ष बाद ऐसा होगा, 10 वर्ष बाद उन दोनों की आयु क्या हो जाएगी। तो ये समय में वृद्धि होती है, मतलब प्लस होता है। तो वर्तमान काल से भविष्य काल की ओर जाने पर समय जोड़ना है आपको, और वर्तमान काल से भूतकाल की ओर जाने पर समय में कमी कर दी है। और एक बात तो विशेष तौर से ध्यान रखिएगा, अगर हम यूँ कहें आपके सामने कम भविष्य काल से भूतकाल की ओर बढ़ रहे हैं, ऐसे भविष्य काल से भूतकाल की ओर कंटिन्यू बढ़ रहे हैं ऐसे, तो समय में क्या होती है बताओ। ऐसे भविष्य काल से भूतकाल की ओर बढ़ रहे हैं तो समय में क्या होती जाएगी, कमी होती जाएगी। और भूतकाल से अगर भविष्य काल की ओर बढ़ रहे हैं तो समय में क्या होती जाएगी, वृद्धि होती जाएगी। तो भाई इधर तो समय में वृद्धि होती जाती है और इधर समय में कमी होती जाती है। इधर समय में वृद्धि होती जाती है, इधर समय में क्या हो जाती है, कमी होती जाती है। तो ये बेसिक चर्चाएँ जो अपन ने आपके सामने बोली है, तो ये इनकी नॉलेज आपको होना चाहिए। देखो, क्योंकि अगर भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल, अगर इन तीनों की नॉलेज आपको अच्छे से नहीं है तब फिर क्वेश्चन करने में दिक्कत आएगी। देखो, क्योंकि कोई बच्चे बाद में जाते तब भी माइनस कर देते, ऐसी गलती हो जाती। तो बाद में जाने पर भविष्य काल में जा रहे हैं मतलब प्लस होता है, और पहले जा रहे हैं मतलब भूतकाल में जा रहे हैं मतलब माइनस हो रहा है। अब मैं 2 व्यक्तियों की चर्चा कर रहा हूँ आपके सामने, उनसे 6 पॉसिबिलिटीज़ लूँगा ताकि जो बेसिक क्वेश्चन में काम आएगी आपको। जैसे ए और बी 2 व्यक्ति है और इन दोनों की जो वर्तमान आयु वो XY है। 2 व्यक्ति है ए और बी और इन दोनों की जो वर्तमान आयु है वो XY है। अब मैं बोल दूँ 5 वर्ष बाद, अगर हम 5 वर्ष बाद की बात करें तो 5 वर्ष बाद देखो भविष्य में जा रहे हैं अपन, ये सिखा रहे बाद शब्द का मतलब बता रहा हूँ मैं आपको। तो 5 वर्ष बाद हम भविष्य में जा रहे हैं, तो 5 वर्ष बाद दोनों 5-5 जुड़ जाएगा भैया दोनों में। तो 5 वर्ष बाद क्योंकि समय का जो चक्र है ना वो दोनों के लिए बराबर ही चल रहा है। अगर 5 साल ये बढ़ेगा तो 5 साल ये भी बढ़ेगा। तो 5 वर्ष बाद ए हो जाएगा x+5 का और बी हो जाएगा y+5 का। और अगर हम 5 वर्ष पहले की बात करें, 5 वर्ष पहले की बात करें, दोनों 5-5 कम हो जाएंगे भी। अगर हम 5 वर्ष पहले की बात करें, दोनों आपके 5-5 कम हो जाएगा, मतलब कह सकते हैं x-5 और ये हो जाएगा आपका y-5। तो अगर हम 5 वर्ष पहले की बात करें तो ये हो जाएगा आपका x-5 और ये हो जाएगा आपका y-5। बिल्कुल सिंपल सी बात है, x-5 और ये हो जाएगा आपका y-5। ये 5 वर्ष पहले की बात है। अब मैं ये कहूँ आपके सामने, पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोनों की वर्तमान आयु का योग। दोनों की वर्तमान आयु का योग ऐसे कह सकते हैं, वर्तमान आयु का योग। तो दोनों की वर्तमान आयु का योग, तो ए की वर्तमान आयु कितनी बताओ x और बी की वर्तमान आयु कितनी है आपकी y। तो बताओ दोनों की वर्तमान आयु का योग कितना हो जाएगा आपका x+y। ये दोनों की वर्तमान आयु का योग होगा। अब देखो अपना आगे और चर्चा करते हैं। जैसे मैंने बोला 5 वर्ष बाद दोनों की आयु का योग, दोनों की आयु का योग ऐसे कह सकते हैं, आयु का योग।
तो 5 वर्ष बाद दोनों की आयु का योग क्या होगा? 5 साल तो ये भैया बढ़ रहे हैं, 5 साल ये भैया बढ़ रहे हैं, तो 5 दोनों बढ़ रहे हैं, तो आप कहते हैं x + y + 10, 5 दोनों में इंक्रीमेंट हुआ है, मतलब 5 दोनों में बढ़ा है, तो इसलिए 5 वर्ष बाद दोनों की आयु का जो योग होगा वो ये हो जाएगा। अब आगे बात कर लेते हैं 5 वर्ष पहले दोनों की आयु का योग। तो 5 वर्ष पहले अब दोनों की आयु का योग आपको बताना है। तो 5 वर्ष पहले दोनों की आयु का योग, तो दोनों की आयु की तो 5 और कम करना है, तो x + y तो लिखा ही है, और 5 और कम कर दिया तो कितना हो जाएगा आपका 10। भाई x + y तो लिखा ही है, 5 और कम कर दिया तो कितना हो जाएगा आपका -5, और -5 कितना हो जाएगा आपका -10 हो जाएगा आपको। ये बिल्कुल सिंपल सी बात है। तो ये जो तीनों लिखा हो जोड़ के लिए लिखा है। अब अंतर के लिए देखो, दोनों की वर्तमान आयु का अंतर, दोनों की वर्तमान आयु का अंतर ऐसे कह सकते हैं, वर्तमान आयु का अंतर। तो दोनों की वर्तमान आयु का अंतर कितना हो जाएगा आपका x - y। अगर हम दोनों की वर्तमान आयु का अंतर लेते हैं तो दोनों की वर्तमान आयु का अंतर कितना हो जाएगा x - y। एक बात कान खोल के सुन लेना का अंतर जो होता है ना, वो चाहे भूतकाल का हो, चाहे भविष्यकाल का हो, चाहे वर्तमान काल का हो, अंतर सेम टू सेम रहता है। जैसे मैं बोलूँ कि 2 दोस्तों में आज 2 वर्ष का अंतर है, तो वो तो पैदा हुए जब भी 2 साल का अंतर था, आने वाले टाइम पे भी 2 साल का रहेगा, ज़िंदगी भर उनके बीच में 2 साल का अंतर रहेगा। जैसे पति और पत्नी में 5 साल का अंतर है, तो 5 साल का जो अंतर है भाई वो लाइफ टाइम रहेगा, ये समझ लो आप, अभी नहीं है। तो दोनों की वर्तमान आयु का अंतर है। 5 वर्ष बाद दोनों की आयु का अंतर ऐसे कह सकते हैं, 5 वर्ष बाद दोनों की आयु का अंतर। अरे 5 वर्ष पहले दोनों की आयु का अंतर, 5 वर्ष पहले दोनों की आयु का अंतर। तो अपन कह सकते हैं इन तीनों का मतलब एक ही है भी। अगर आप कहोगे तो इसका भी x - y है, इसका भी x - y है, तो अंतर चाहे 5 वर्ष बाद का हो, चाहे 5 वर्ष पहले का हो, चाहे वर्तमान का हो, अंतर सेम ही रहता है, मतलब तीनों सेम ही है। ये बात इसी स्पोर्ट्स ध्यान रखेगा, मतलब अंतर में कोई परिवर्तन नहीं आता है, अंतर सेम टू सेम ही रहता है, इस बात को इसी स्पोर्ट्स ध्यान रखेगा। तो ये देखो मैंने जो आपको बातें बताई है ये ज़रूरी थी। आयु संबंधी प्रश्न पढ़ने से पहले, ये आयु संबंधी की जो पॉसिबिलिटीज है उसको पढ़ने से पहले इन चीज़ों की आपको नॉलेज होना जरूरी थी देखो, और इनके बिना पॉसिबिलिटी नहीं है एग्जाम के अंदर। अब भले ही अपन एग्जाम क्वेश्चंस की पॉसिबिलिटी कर सकते हैं और पहले टाइप के बारे में बात कर सकते हैं, जोड़ घटाओ योग अंतर पर आधारित प्रश्न। तो जोड़ घटाओ योग अंतर पर आधारित प्रश्न किस प्रकार के पॉसिबल होते हैं, तो उनके बारे में अपन कंसल्ट कर सकते हैं आपके सामने और उनके बारे में बात कर सकते हैं। देखो तो चलो उनके बारे में किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, कैसे बनते हैं, तो उनके बारे में बात करेंगे अपन। देखिए आप तो सुन लीजिए। देखो अगर हम क्वेश्चन की बात करें, हम आपके सामने क्वेश्चन पॉसिबली लाए हैं अपन, तो कैसे ला सकते हैं देखिए आप, है ना। तो किस प्रकार की पॉसिबिलिटी है बेसिक क्वेश्चनों में, तो उनकी चर्चा करते हैं अपन। देखिए आप, तो मैंने पहला क्वेश्चन लिया आपके सामने, देखो बिल्कुल जीरो से शुरू करेंगे, बहुत हाई पॉसिबिलिटी अपन बना सकते हैं आपके सामने। जैसे मैंने लिया आपके सामने 2 व्यक्ति हैं ए और बी, ये मैंने 2 व्यक्ति ले लिया आपके सामने ए और बी, और देखो जिससे तुलना की जाए उसकी उम्र को हमेशा x मान लेते हैं। जिससे भी हम तुलना करें उसकी उम्र को हमेशा x मान लेते हैं। तो मान लीजिए हम b से तुलना कर रहे हैं, अगर आप b से तुलना कर रहे हैं तो b की जो आयु है उसको x मान लेंगे। मान लो इससे तुलना कर रहे हैं, इससे ज़्यादा कम बता रहे हैं, तो देखो ज़्यादा कम बताने का मतलब होता है प्लस और माइनस, क्योंकि गुना नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अभी योग अंतर जोड़ घटाव पद्धति प्रश्नों के बारे में बात कर रहे हैं अब। तो उसी के बारे में बात करें तो लैंग्वेज सुनना क्वेश्चन की, ए की आयु बी की आयु से 5 वर्ष अधिक है, ए की आयु बी की आयु से 5 वर्ष अधिक है। अगर ये x का है 30 से 5 साल बड़ा है, तो ये कितने का हो जाएगा आपका x + 5 का हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका x + 5 का। अब आपसे पूछा यदि दोनों की वर्तमान आयु का योग 25 वर्ष है, दोनों को जोड़ के 25 के बराबर कर दो, तो बताओ x और 5, तो ये हो जाएगा 2x + 5 = 25। तो दोनों की वर्तमान आयु का योग अपन ने कर दिया 25 वर्ष, ठीक है। ये 5 इधर जाकर माइनस का हो जाएगा, माइनस का कर सकते हैं आप, ये बच गया 20 आपका, और 2 से 20 कट जाएगा आपका 10 बार, तो मतलब x का मान कितना आ गया आपका 10। जब x का मान 10 आ गया तो b की जो वर्तमान आयु हो वो कितनी हो जाएगी आपकी 10 वर्ष। b की जो वर्तमान आयु है वो कितनी हो जाएगी आपकी 10 वर्ष। बिल्कुल सिंपल और काफ़ी ईजिली। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1। इसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, और क्वेश्चन नंबर 2 गया तो पहला क्वेश्चन हो गया आपका। अब क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में बात कर लेते हैं। देखो तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, देखो सुनो। मैंने ये बोला आपके सामने 2 व्यक्ति है ए और बी, ऐसे ले लेते हैं, और 10 वर्ष पहले की बात है। कितने वर्ष पहले की बात है, ये 10 वर्ष पहले की बात ले रहे हैं अपन।
10 वर्ष पहले ए की आयु, ए की बात कर रहे हैं अपन, तो 10 वर्ष पहले ए की आयु बी की आयु से 4 वर्ष कम थी। 4 वर्ष कम थी मतलब x - 4 का था। 10 वर्ष पहले ए की आयु बी की आयु से 4 वर्ष कम थी। अब 10 वर्ष पहले से पहले तो हम वर्तमान में आ जाते हैं। तो वर्तमान माने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो आप जानते हैं कि भूतकाल से वर्तमान काल माने के लिए जुड़ता है, तो जोड़ दो, 10 जोड़ो, इसमें 10 जोड़ोगे आप, x - 4 + 10 ऐसे कह सकते हो, और ये हो जाएगा x + 10। इसको कैलकुलेट करोगे तो x + 6 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, x + 6। तो ये a की वर्तमान आयु हो गई और b की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगा आपकी, x + 10। और आपको दे रखा है दोनों की आयु का जोड़। अगर बात करें हम आपके सामने, यदि दोनों की वर्तमान आयु का योग 36 वर्ष है तो दोनों को जोड़ के 36 के बराबर कर दें हम। तो a की कितनी बताओ आपकी, x + 6, और b की जो है वो कितनी है आपकी, x + 10। ये दोनों की वर्तमान आयु का जोड़ है और ये दे रखा है आपको 36 वर्ष, तो ये 36 के बराबर कर दिया अपन ने। ठीक है, तो a की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए, ये आपसे पूछा गया। a की वर्तमान आयु निकाल ही सकते हैं। x और x कितना हो गया आपका, 2x, और 6 और 10 कितना हो जाएगा आपका, 16। ये हो गया 6 और 10 आपका 16। और अपन कह सकते हैं आपके सामने देखो, ये 36, ये 16 उधर जाकर माइनस का हो जाएगा, तो 2x बराबर हो जाएगा आपका 20, और x बराबर हो जाएगा आपका 10। x का मान कितना हो जाएगा आपका, 10। मतलब x की वैल्यू जो फाइंड करी अपन ने उसका मान आपका 10 हो गया। x की वैल्यू जो फाइंड करी अपन ने उसका मान कितना आ गया आपका, 10। बिल्कुल सिंपली बात है। अब x का मान 10 आने के बाद a की वर्तमान आयु बता सकते हैं। तो a की जो वर्तमान आयु थी वो x + 6 थी, तो इसमें x का मान 10 रख दो और 6 जोड़ दो, तो ये आंसर हो जाएगा आपका 16 वर्ष। कितना हो जाएगा बताओ, 16 वर्ष। तो a की वर्तमान आयु आ गया आपकी 16 वर्ष। बिल्कुल सिंपल और काफ़ी ईजी। अब आ जाते हैं अपन पिता और पुत्र पे। देखो, तो पिता और पुत्र की बात कर लेते हैं। देखो, ये पिताजी है, प्रैक्टिस कर रहे हैं, प्रैक्टिस पॉसिबल है। देखो, ये पुत्र है और अपन ले रहे हैं 10 वर्ष पहले की बात। ये लो, 10 वर्ष पहले की बात है। पिताजी पुत्र से 25 वर्ष बड़े थे। 10 वर्ष पहले की बात है, पिताजी पुत्र से 25 वर्ष बड़े थे। अगर ये x का है और इससे मान लो 10 वर्ष बड़ा है, या 25 वर्ष बड़ा है, तो x + 25 ले लेंगे। ये 10 वर्ष पहले की बात। अब 10 वर्ष पहले से आपको वर्तमान माना पड़ेगा पहले तो, और आप जानते हो वर्तमान मानने के लिए जुड़ता है, तो जोड़ो 10 इसमें, तो ये तो x + 35 के हो जाएंगे पिताजी, और पुत्र जी हो जाएंगे x + 10 के। आप 10 साल बढ़ गए। अब आप 10 वर्ष बाद आओ, क्योंकि अपन को 10 वर्ष बाद तक जाना है, तो 10 वर्ष बाद आने के लिए 10 और जोड़ दोगे, तो 10 इसमें और जोड़ोगे कितना हो जाएगा, x + 45, और 10 और जोड़ दो इसमें तो कितना हो जाएगा, x + 20। ठीक है, आप कह सकते हो कि 10 वर्ष बाद इन दोनों की आयु का योग 85 वर्ष है। 10 वर्ष बाद इन दोनों की आयु का योग कितना है, 85 वर्ष। लेकिन दोनों को जोड़ के 85 के बराबर करना है। ठीक है, तो दोनों को जोड़ देंगे और 85 के बराबर अपन कर देंगे। तो दोनों को जोड़ें और 85 के बराबर कर देते हैं अपन। देखिए, तो जोड़ो, x कितना हो जाएगा आपका, 2x, और 45 से 20 कितना होगा, 65, और बराबर कर दिया भैया 85। ये लो, 65 उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो 2x बराबर हो जाएगा आपका 20, और x बराबर हो जाएगा आपका 10। x का मान कितना आ गया, 10। अब आपसे पूछा पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए, तो भैया पुत्र की वर्तमान आयु जल्दबाजी में 10 वर्ष पहले की मत दे देना, x का मान आते हैं। पुत्र की जो वर्तमान आयु है x + 10 है, तो यहाँ x का मान 10 रख देना, तो 10 और 10 कितना हो जाएगा, 20 वर्ष। तो पुत्र वर्तमान में 20 वर्ष का भी, पुत्र वर्तमान में कितने वर्ष का है, 20 वर्ष। तो पुत्र जो है वो वर्तमान में 20 वर्ष का है। बिल्कुल सिंपल। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4। वापस दो दोस्त लेते हैं, a और b, और a की वर्तमान आयु में x मान लेता हूँ और b की वर्तमान आयु कितनी मान लेते हैं, y। अब योग अंतर की बात करी थी जोड़ घटाव के साथ, उसको भी काम में लेते हैं यहाँ पर। तब कह रहे हैं आपके सामने का 2 व्यक्ति a और b की वर्तमान आयु का योग 20 वर्ष है, तो x + y बराबर 20 वर्ष। वर्तमान आयु का योग 20 वर्ष, और इन दोनों की वर्तमान आयु में 8 वर्ष का अंतर है, तो दोनों की वर्तमान आयु में 8 वर्ष का अंतर हो गया। ये अब दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए, क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात कर सकते हैं अपन। ये y से तो y कट जाएगा आपका, और x से x कितना हो जाएगा आपका, 2x, और 20 और 8 कितना होगा, 28, और x बराबर हो गया आपका 14। तो x बराबर 14 होगा, तो x का एक का मान तो 14 आ गया, एक तो 14 वर्ष का है, दोनों मिलाकर 20 के। जब दोनों मिलाकर 20 के तो दूसरा कितने का हो जाएगा, 6 का। भाई एक 14 का हो गया, दूसरा 6 का, अपना आप हो जाएगा। ये तो बिल्कुल सिंपल और डायरेक्ट क्वेश्चन था, इस प्रकार से पॉसिबल है। अब इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा और अच्छा बनाया जा सकता है एग्जाम के अंदर।
और थोड़ी इसकी पॉसिबिलिटी जो है एग्जाम के अंदर और अच्छी कंडक्ट की जा सकती है। तो चलो उसके बारे में बात करते हैं और अच्छी कैसे की जा सकती है, वो क्वेश्चन नंबर 5 में पता चलेगा। देखो मैंने वापस दो दोस्त लिए ए और बी, और इन दोनों की वर्तमान आयु एक्स और वाई मैंने मर्जी से मानी है। अब 5 वर्ष बाद की बात कर लें अपन, तो 5 वर्ष बाद इन दोनों की आयु का योग दे रखा है, इसलिए अपन 5 वर्ष बाद ले रहे हैं। तो 5 वर्ष बाद ये भैया हो जाएंगे x + 5 के, और ये भैया हो जाएंगे आपके y + 5 के। अब क्या बोला, 5 वर्ष बाद इन दोनों की आयु का योग 40 वर्ष है, तो इन दोनों को जोड़ के आपको 40 के बराबर करना है। ये 5 वर्ष बाद तो आ गया, अब इन दोनों को जोड़ दे 40 के बराबर कर दे, तो x + y 5 और 5 10, अब बराबर 40 वर्ष, ऐसा कर दिया। अब ये 10 इधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो आप कह सकते हैं x + y बराबर 30, ये समीकरण नंबर 1। अब एक लाइन और बोलिए आपको कि 5 वर्ष पहले इन दोनों की आयु में 6 वर्ष का अंतर था। 5 वर्ष पहले इन दोनों की आयु में 6 वर्ष का अंतर था, तो 5 वर्ष पहले इन दोनों की आयु में 6 वर्ष का अंतर था, ऐसा अपन से कहा है। तो देखो अंतर 5 वर्ष पहले का हो, चाहे वर्तमान का हो, चाहे भविष्य का हो, चाहे भूतकाल का हो, अंतर तो वही रहेगा भाई x - y, x - y का अंतर रहेगा, और वो 6 रहेगा। 5 वर्ष पहले बोलो उस लाइन का, इस बात पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा भैया, ये बात का विशेष तौर ध्यान रखना। y से y कट जाएगा आपका, x से x कितना हो जाएगा आपका 2x, और बराबर हो जाएगा आपका 36। तो बताइए x का मान कितना हो जाएगा आपका 18, ये x का मान आ गया आपका 18। अब x का मान 18 आने के बाद आप किसी भी सवाल का जवाब दे सकते हैं। जैसे आपसे पूछा कि a की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए, तो a की वर्तमान आयु जो आ गया आपकी वो 18 ईयर्स आ गई, बिल्कुल सिंपल सी बात है। तो अगर आपसे पूछता कि b की आयु ज्ञात कीजिए, तो आपको दोनों का जोड़ 30 दिख रहा है, एक 18 आ गया, तो दूसरा कितने का आ जाएगा बताओ 12 वर्ष, तो दूसरा जो निकल के आ जाएगा आपका वो आ जाएगा आपका 12 वर्ष। ठीक है, तो एक बात अब अच्छे से बता दें आपको कि एज रिलेशन वाले जो प्रश्न है आपके आयु संबंध वाले, जो अपन ने अभी पढ़े और पहली टाइप जो पढ़ी है जोड़ घटाव योग अंतर पर, इनमें एक बात का विशेष तौर से ध्यान रखना कि जैसे जैसे ये बोलता जाए वैसे वैसे आप लिखते जाइए। और चाहे देखो इन क्वेश्चनों को करने का कोई ट्रिकी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, लेकिन जैसे जैसे आप बोलता जाते हो ये बोलता जाए वैसे आप साथ के साथ लिखते जाइए और डिनोट करते जाइए। अगर आप साथ के साथ लिखते जाते हैं, बोलता जाता है, उसकी लैंग्वेज को समझते जाते हो, तो मेरी गारंटी आप क्वेश्चन काफ़ी इजीली कर पाओगे एग्जाम में, और कोई परेशानी आने वाली नहीं है। लेकिन आप डायरेक्टली कोई कंसेप्ट लगाने की सोचोगे, कोई ट्रिक लगाने की सोचोगे, तो गलती होने के चांस भी है और आपको आएगा भी नहीं भी। 3 बातों का विशेष तौर से ध्यान रखो। तो आप अगर आपके आयु संबंधी प्रश्न को और मजबूत बनाना चाहते हो, तो इसके तीनों भाग में डिवाइड किया था, मैंने आपको पहले कहा था, गुना पादक प्रश्न, अनुपात पादक प्रश्न। तो नेक्स्ट 2 क्लासों में उनको जानेंगे दोस्तों। तो बने रहना हमारे चैनल पे इसी प्रकार से। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना दोस्तों, लाइक करना, शेयर करना, और अपने दोस्तों को बताना, ताकि इसी प्रकार बेहतरीन क्लास रोजाना आपके लिए लेके आते रहे दोस्तों। धन्यवाद।